दोस्तों ये रिसर्च रिपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो कि कंडक्ट करी गई है बाय एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ और यहाँ पर इसका टारगेट प्राइस ₹442 पर शेयर दिया हुआ है जो कि करंट मार्केट प्राइस यानी कि ₹343 से काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस रिसर्च रिपोर्ट से। तो यहाँ पर लिखा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने ₹31 बिलियन रेस किए हैं स्टेक सेल करके आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। और फिर ये कहते हैं कि इस बैंक का कैपिटल बेस जो कि पहले से ही स्ट्रॉन्ग था अब वो और भी स्ट्रॉन्गर हो चुका है और अब ये बैंक कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस आराम से कर सकता है बिना आरओई लिमिटिंग के। तो आरओई मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लो कि कोविड-19 की वजह से छोटी मोटी कंपनीज या रिटेलर्स अपना लोन वापस नहीं पे कर सकती, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करता, वो अपनी ही स्टेक सेल कर देता जैसे कि येस बैंक में हुआ था। ठीक है, तो अगर वो स्टेक सेल करेगा तो फिर उसमें डाइल्यूशन भी तो होगी ना। जैसे पहले अगर उस कंपनी के 100 शेयर्स होते थे और अब क्योंकि उसे और कैपिटल रेस करनी है वो मार्केट में जाएंगे कि हम अपने 100 शेयर्स और आपको बेच देते हैं, आप हमें इसका प्राइस दे दो। तो जब वो ये करेंगे अब तो टोटल शेयर्स 200 हो गए ना। तो पहले अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट आता था वो 100 लोगों के बीच में यानी कि 100 शेयर्स के बीच में डिवाइड होता था जिसकी वजह से एक इंसान को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। बट अब वो सेम प्रॉफिट 200 लोगों के बीच में डिवाइड होगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतना ज़्यादा रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी कम होता जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने लिखा है कि क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी स्टेक सेल करके नहीं पैसे रेज किए इसीलिए आरओई इम्पैक्ट कम होगा। और फिर ये कहते हैं कि इससे हमें इस बैंक की एबिलिटी दिखती है पैसे रेज करने की। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हिसाब से इस बैंक को और फर्दर कैपिटल रेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो कि मार्केट में कहा जा रहा है कि अराउंड $3 बिलियन ये रेज करने की सोच रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि हमने इसका टारगेट प्राइस रखा है ₹442 और ये हमारा फेवरेट बैंक है प्राइवेट बैंक्स में। तो अब हम इनके मेन पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। पहला वाला तो कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हम डायरेक्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने एग्जिट किया फिस्कल ईयर 20 विद अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल टू रिस्की एसेट रेशियो। इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं तो ये बात कर रहे हैं बैंक की कैपिटल रेशियो के बारे में, जो कि टायर 1 कैपिटल है इनकी 14.7%, जो कि मिनिमम यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 9% से काफ़ी ज़्यादा है। और तो और इनका इस टाइम पे जीएनपीएस यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कम हुआ टू 5.53%। और इसका पीसीआर जो कि 75.6% है, ये बेस्ट इन क्लास यानी कि जो इसके पीयर्स हैं जैसे कि बाकी बैंक्स एक्सिस जैसे उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो पीसीआर का मतलब होता है कि शायद बैंक को पहले से ही पता है कि कोविड-19 की वजह से या किसी और वजह से कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो वो पहले से ही इन्हें समझ लेते हैं कि हाँ इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर लिया और हम इनके लोन्स पर प्रोविजनिंग कर देते हैं। प्रोविजनिंग मतलब कि इन्होंने अपने प्रॉफिट में से पहले से ही पैसे निकाल लिए हैं कि भाई ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो हम ये पैसा इसमें यूज़ कर देंगे। तो इन्होंने 75% तक अमाउंट पे प्रोविजनिंग कर रखी है। मतलब अगर 100 रुपये का उन्होंने लोन दिया था और उन्हें लगता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने 75 करोड़ तो पहले से ही साइड कर लिए हैं। और फिर ये वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि बैंक को फंड रेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल ऑलरेडी है। और फिर इन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी और फंडिंग इस बैंक के लिए कोई भी इशू नहीं है। जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो 18% ग्रो करे हैं क्योंकि एक मार्केट में पोलराइजेशन आ चुका है। जैसे कि आपको पता होगा कि येस बैंक सिनेरियो में क्या हुआ था, उस वजह से लोगों ने येस बैंक से पैसे अपने निकाल लिए, मतलब डिपॉजिटर्स ने पैसे निकाल लिए और बड़े बड़े बैंक्स में डालने स्टार्ट कर दिए। इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को भी इस चीज़ का प्रॉफिट हुआ। और अब यहाँ पर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर टारगेट है जो कि ₹442 है उसे दिखाया है कि ये कैसे कैलकुलेट किया है। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरीज और उनके रिस्पेक्टिव पर शेयर अमाउंट क्या है। और फिर यहाँ पर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का पीसीआर यानी कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो दिखाया है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा है। पीसीआर के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, तो मेरे को लगता नहीं मुझे फिर से बताने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे इन्होंने जीएनपीएस की बात करी है। मैं आपको और थोड़े से फाइनेंशियल्स इस बैंक के दिखा देता हूँ, तो आपको जो भी देखना हो वहाँ पर वीडियो पॉज कर लेना।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।